सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, और अब ये चर्चा करीब करीब समाप्ति की ओर है। प्रथम 4 सूत्र, जिनको चतुसूत्री कहते हैं ब्रह्मसूत्र की, उनमें से चौथे सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर दीर्घ भाष्य है। आधे से अधिक भाष्य पे हम चर्चा कर चुके हैं। जो सारे वेदांतों का तात्पर्य है वही ब्रह्मसूत्र का भी तात्पर्य है, और सारे वेदांतों का तात्पर्य है इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। जो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, इसको देहात्मा या जीवात्मा मानने से बात नहीं बनेगी जब तक इसको इसके ब्रह्म स्वरूप का निश्चयात्मक बोध नहीं हो जाएगा। यही मुक्ति है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और यही वेदांतों का भी लक्ष्य है। यही वेदांतों का सर्वोच्च और गूढ़तम उपदेश है कि हे साधक, तुम इस चेतना के एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप को जान लो,
और वही तुम्हारा अपना आपा है। अब एक बात यह है कि साधारण दशा में जब तक व्यक्ति साधना प्रारंभ नहीं करता तब तक उसको लगता है कि इट्स रियली गुड कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर उसको कहा जाए कि भाई कॉन्सेप्ट तो तुम हो और तुम जो जो कर रहे हो सब कॉन्सेप्ट है और ये रियलिटी है, तो कहेगा नहीं ये बात ठीक नहीं भाई, ये अयम आत्मा ब्रह्म जो है ये कॉन्सेप्ट है और मैं पैदा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये रियलिटी है। हमारी कामनाएं और इनकी पूर्ति रियलिटी है। और शास्त्र वेदांत कहेगा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो है वो कारण शरीर से उत्पन्न है, स्थूल शरीर भी कभी कारण शरीर है, और कारण शरीर अपने आप में आविद्यक है, अविद्या को ही कारण शरीर कहते हैं। अर्थात तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी जो तुमको बहुत पक्का लग रहा है अविद्या की उत्पत्ति है, और तुम्हारा स्थूल शरीर भी अविद्या की ही उत्पत्ति है। और ज्ञान क्या है कि अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारी चेतना ब्रह्म स्वरूप है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर तुम अपने को देह मान के बैठे हो तो ये कॉन्सेप्ट है और रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और अगर तुम अपने को मन बुद्धि और कामना की पूर्ति वाला कर्ता भोक्ता मान के बैठे हो तो ये भी अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से जब मूढ़ता प्राप्त होती है आत्मा को तो अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। आत्मा तो नित्य असंग है, वो कभी किसी से अटैच हुआ ही नहीं। ऐसा तुम्हारा आत्मा है, चेतन है, स्वरूप है, उसको उसी रूप में जाने बिना मुक्ति नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक आत्मा को ब्रह्मस्वरूप में नहीं जानेंगे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य असंग स्वरूप को आत्मा के अपने ही आत्मा के चेतन को नहीं पहचानेंगे, जब तक उसको कामना से ग्रस्त चेतन मानेंगे, जब तक उसको सुख दुख से ग्रस्त चेतन मानेंगे, मान अपमान से ग्रस्त चेतन मानेंगे, जन्मने मरने वाला चेतन मानेंगे, तब तक हमने उसके सच्चे स्वरूप के का ज्ञान पाया नहीं। तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक दुख बना ही रहेगा। चाहे जितनी शरीरों में जाएंगे, जिन लोकों में जाएंगे। कई बार जब व्यक्ति शास्त्र को उसके सच्चे अर्थों में ग्रहण करने से बचता है तो फिर वो मनमानी अर्थ करके उसमें आनंद लेने की कोशिश करता है और उसको सत्य मानने का असफल प्रयास करता है। वो एक सज्जन हमारे पास आए, नहीं स्वामी जी, वो जो गीता में लिखा आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, वो असल में उसका अर्थ ठीक किया नहीं। शंकराचार्य जी ने ठीक अर्थ नहीं किया और वो ठीक अर्थ को समझ गए। ऐसा लोग खुशफहमी में पड़े रहते हैं कि हमने ठीक अर्थ समझ लिया, लेकिन भगवान शंकराचार्य नहीं समझ पाए, अखंडानंद जी महाराज नहीं समझ पाए, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी अर्थ ठीक नहीं समझ पाए, लेकिन हमने समझ लिया। और हमने क्या समझ लिया कि जो शंकराचार्य जी ने कहा या गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि न निरोधो न चोत्पत्ति न च बद्धो न साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। मांडूक्य उपनिषद में हमने पढ़ा, बड़ा प्रसिद्ध मांडूक्य उपनिषद का श्लोक है। किसी ने किसी से पूछा, स्वामी जी अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी से में एक संत गए कि भाई आप तो वेदांत को जानते हैं, जरा हमें बताइए। फिजिक्स के संभवतः प्रोफेसर थे कि आपके यहाँ जो है वेदांत के हिसाब से क्रिएशन की थ्योरी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? उनका हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ अनुभूति है। कॉन्सेप्ट तो बुद्धि से निकलते हैं। जब हम ध्यान की गहराइयों में कोई चीज़ जा करके अनुभव करते हैं
और हम कहते हैं बहुत शांति मिली, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होता है, बोध का प्रकटीकरण होता है, वो अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब कोई कहता है कि हम ध्यान की गहराइयों में गए और बहुत शांति मिली हमको, और इसी तरीके से जब कोई ड्रिंक्स लेता है और वो कहता है कि भाई हमको बहुत शांति मिली, हमारा जो है सब चिंता जो है गल गई और बहुत अच्छा लगा, तो वो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है, वो अपनी फीलिंग बता रहा है, अनुभूति के कप को प्रकट कर रहा है। वो जो है नशा करने के बाद वो जिस बोध को, जिस अनुभूति को, उसको प्रकट कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह से ध्यान की कोई चीज़ खा के अच्छा लगा तो उसकी अनुभूति है, उसकी फीलिंग है। इसी प्रकार से ऋषि जब उस परम सत्य, परमार्थ सत्य को उपलब्ध हुआ तो उसने उसकी अभिव्यक्ति की और कहा देखो तुम भी उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा अपना आपा है। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसका बोध है, वो उसकी फीलिंग है, वो उसकी अनुभूति है, वो उसका अनुभूत ज्ञान है। विज्ञान जिसको कहते हैं अनुभूत ज्ञान है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट कह के हम छुट्टी नहीं पा सकते उससे। तो उन संत ने कहा कि भाई देखिए, वेदांत जो है उसका क्रिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपने ये बात मान के रखी हुई है कि क्रिएशन है, एक दिन ये हुआ और कैसे हुआ। पहले ये तो तय कर लो कि क्रिएशन है कि क्रिएशन नहीं है, कुछ क्रिएट हुआ भी। अगर अविद्याजन्य ही जीवत्व है, अगर अविद्याजन्य ही सूक्ष्म शरीर है, अगर अविद्याजन्य ही स्थूल शरीर है, अगर मायाजन्य ही जगत है, माइक ही जगत है, तो भाई अज्ञान से तो रस्सी में सांप दिखता है, वो होता थोड़ा है। दिखने या अनुभव में आने का अर्थ ये नहीं है कि वो चीज वहां पर है। पहले यही तय कर लो कि क्रिएशन है या क्रिएशन नहीं है, क्योंकि तुमने मान के बैठ गए कि जो अनुभव में आता है, जो सुख दुख देने में समर्थ होता है, वो होता है। सुख दुख पाने वाला भी नहीं है, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, और भोगी जाने वाली वस्तुएं भी नहीं है क्या? कहा कि है तुम्हारा अपना आत्मा, शुद्ध चेतन, वही जीवत्व का अधिष्ठान है और वही जगत का भी अधिष्ठान है और वही ईश्वर का भी है। ये तो उपाधियों के कारण वो जीवों की अनेकता के रूप में भास रहा है, देहों की अनेकता के रूप में भास रहा है, और संसार में वस्तुओं की अनेकता के रूप में भास रहा है, और फिर वही क्रिएटर और कर्मफलदाता ईश्वर के रूप में भी भास रहा है। तत्व तो एक है। वदंति तत्तत्व विदा तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है और वो तत्व हमारा अपना आपा है, स्वरूप है। उस तत्व तक ही पहुंचना है और हम पहुंचे हुए हैं। मजे की बात यह है कि उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो सेल्फ है। उसको बाकी हर चीज ओढ़ी हुई है, बाकी हर चीज हमने पाई है, जुगाड़ करके पाई है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट से पाई है। वही तो है जो हमारी असली चीज है। उन्होंने कहा कि देखिए वेदांत का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, वेदांत की रियलिटी क्या है। अब वो कहने में कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जब तक नहीं उस बोध तक पहुंचे हैं तब तक तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन कम से कम उसको सत्य अगर हम मान भी लेंगे तो उस ज्ञान तक पहुंचेंगे। अगर हम उसको सत्य मान के नहीं चलेंगे तो फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे। जैसे x मान लिया जाता है गणित में, उत्तर पहले से, और फिर x की वैल्यू मालूम पड़ती है। इसी तरह से कहा श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि। पहले श्रद्धा करो फिर ज्ञान भी हो जाएगा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा करके चलता है, शास्त्र में, वेदांत वाक्यों में, गुरु वाक्यों में श्रद्धा करके चलता है, वो फिर उस बोध को भी उपलब्ध हो जाता है। किस बोध को? परम शांति के बोध को, परम सुख के बोध को, जो आने के बाद जाती नहीं है, जो सच्ची शांति, सच्चा सुख है। तो वेदांत में गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक्य कारिका में कहा, न निरोधो न चोत्पत्ति। देखो यहां कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, और न किसी चीज का, जो उत्पन्न होगा तो नाश होगा। जब रस्सी में सांप की उत्पत्ति ही नहीं हुई तो नाश कहां से होगा? ये तो भ्रम के कारण उत्पत्ति भी दिखती है और भ्रम के कारण नाश भी दिखता है। न निरोध हो, यहां निरोध नाम की कोई चीज नहीं और उत्पत्ति नाम की भी कोई चीज नहीं। न निरोध हो न चोत्पत्ति, न च बद्धो न साधका। न कहीं बंधन है, न कोई साधना करके उस बंधन से मुक्ति होनी है। न मुमुक्षुर न वही मुक्ति। मुक्ति जैसी, मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है, कहां की वो मुक्षा? वो तो स्वरूप है। इत्येषा परमार्थ सत्य यही है। बाकी व्यवहारिक सत्य हैं, तात्कालिक सत्य हैं। ये भी तात्कालिक सत्य है। हम पैदा हुए हैं, हमारा बचपन था, हमारी युवावस्था, ये सब तात्कालिक सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य हैं। और व्यवहारिक सत्य का तो समझाने और दिलासा दिलाने के लिए कह दिया जाता है। अगर हम परमार्थता देखेंगे तो व्यवहारिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती, यह असत्य है, यह असत्य है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः मिथ्या ज्ञान निमित्तः। कैसा है? सत्यानृते मिथुनी कृत्य। सच और झूठ का जब मेल हुआ, जब जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी, और जड़ जैसी कोई चीज नहीं है, चेतन पूर्विका एवं सृष्टि, ये तो चेतन पूर्विका है, एक चेतन की ही वास्तविक सत्ता है। जड़ की तो प्रतीति है, माया की प्रतीति है, अविद्या की प्रतीति है, और अविद्या और माया जन्य जो कुछ भी है उसकी प्रतीति है। तो वेदांत कहता है कि देखो, बद्ध जैसी चीज नहीं है, इसलिए मुक्ति जैसी चीज नहीं है। मुक्ति तुम्हारा स्वरूप है, बस उसको सच्चे अच्छे ढंग से पहचान लेना है। कहा कि देखो, पहचान क्यों नहीं पाते? कहा एक तो श्रद्धा की कमी है, और दूसरे थोड़ा साधना की कमी है। साधना भी एक बड़ा वेग सा शब्द हो जाता है। गीता जी कहती हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर्षभ वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो, निश्चय होने पर्यंत श्रवण करते रहना चाहिए, तब ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे अभी हम देहोस्मि जीवोस्मि के निश्चय में बैठे हैं, ऐसे ही अयम आत्मा ब्रह्म के निश्चय पर्यंत श्रवण होना चाहिए। लेकिन ये श्रवण होने के बाद भी वह बोध टिकता क्यों नहीं है? कहा इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि साधना की कमी है। तुमने वैसी तैयारी नहीं की जैसी तैयारी होनी चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए। और साधना का प्रारंभ कहाँ? एक संत थे, वो कहते थे, देखो अगर इंद्रिय संयम नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति फिर तुम्हारे लिए एक दूर का ही विषय बनी रहेगी। इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है, मन संयम बहुत आवश्यक है, अगर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति करनी है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, उसकी तो सत्य के प्रति उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है, प्रज्ञा उसकी दृढ़ हो जाती है। उसका श्रवण निश्चय पर्यंत बोध रूप में अनुभव में आ जाता है कि न तो मैं देहोस में हूं, न मैं जीवोस में हूं, मेरा चेतन तो ब्रह्मात्मक है।
हम ब्रह्मास्मि। कहते देखो इंद्रिय संयम आदो, भगवान ने गीता में कहा तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदो नियम। सबसे पहला काम अर्जुन साधक को यह करना चाहिए कि इंद्रिय संयम के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना इंद्रिय संयम के वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। संत कहते थे और इंद्रिय संयम की भी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्योंकि उसकी शुरुआत करनी चाहिए इस जीभ से। जीभ में दो इंद्रियां दी भगवान ने, एक कर्मेंद्री और एक ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री क्या है? स्वाद की इंद्री। सबसे पहले स्वाद इंद्री जागृत होती है, बच्चा भी अपना अंगूठा ही चूसता है, कुछ नहीं। तो कहा एक तो स्वाद के गुलाम मत बनो, स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण रखना सीखो। और दूसरा कर्मेंद्रिय, इसमें क्या है? वाणी, बोलना। अपने स्वाद के गुलाम मत बनो और अपने बोलने पर भी नियंत्रण रखो। अनावश्यक मत बोलो। बड़े लहजे में बताते कि भाई महिलाएं, कहने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि बगल वाले की बहू हमारी बहू से ज्यादा अच्छी है। अब जब नहीं है कहने की बात तो मत कहो। नहीं, ये भी कहेंगे कि कहने की बात नहीं है, लेकिन कहेंगे भी जरूर। अगर मालूम है कि कहने की बात नहीं है तो फिर कहने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, कहे बिना भी नहीं मानेंगे, कहेंगे जरूर। तो कहा कि देखो 10 बार सोच करके खाओ और 10 बार सोच करके बोलो। अनावश्यक न बोलो, किसी दूसरे से अनावश्यक न बोलो। और मन संयम, असल में मौन जो है वो वाणी की साधना है नहीं। बड़ा भ्रम है, साधकों में भी इसमें बड़ा भ्रम है कि मौन जो है वो बोलने की साधना है। जबान को मौन कर देने से मौन की साधना हो जाती है। और गीता जी कहती हैं कि ये क्या है? ये मन की साधना है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, इससे मन की प्रशांति। तुम सब दूसरे से तो कम बोलते हो, तुम सबसे ज्यादा अपने आप से बोलते हो। अपने आप से बोलना भी बंद करो, कम करो। 5-7 मिनट बैठ जाओ कि अब हम अपने आप से इस 5 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। एक संत थे, वो एक्सपेरिमेंट कराते थे, कहते थे अभी और यहीं एक्सपेरिमेंट करो कि आधे 1 मिनट का समय देते थे कि इस समय में तुम अपने मन को वाच करते रहो आधे मिनट तक, और इस संकल्प के साथ वाच करो कि हम अपने आप से इस आधे मिनट में कुछ नहीं बोलेंगे। और आधे मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, खुद भी चुप हो जाते थे और पूरी क्लास चुप बैठी है आधे मिनट तक। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमने अपने आप से बोलने को मना किया था, दूसरे से बोलने को मना तो किया नहीं था, तो आप लोग आपस में भी क्यों नहीं बोले? उनका जो आदमी अपने आप से ही नहीं बोलेगा वो बगल वाले से भी फिर नहीं बोलेगा। विचार आएगा तब तो बोलेगा। पहले तो आदमी अपने आप से ही बोलता है, तो बगल वाले से बोलता है। अपने आप से जब बोलना बंद करता है तो पड़ोसी से भी बोलना बंद करता है, कम हो जाता है। आवश्यक बोलो अपने आप से, अर्थात चिंतन को अनावश्यक दिशा में बिखरने से बचाओ। भगवदोन्मुखी चिंतन अपने आप हो जाएगा अगर तुम अपने अनावश्यक ध्यान रखोगे मन की। ये मन हमारा बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इसका कोई लाभ है कि परेशान ही होने अपने को करने के लिए? उस दिन बात हो रही थी, संत ने कहा कि भाई देखो, तुम किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम खुश नहीं रख पाओगे। हाँ, उसका नतीजा क्या होगा कि तुम दुखी जरूर हो जाओगे, क्योंकि खुश क्यों रखने की कोशिश कर रहे हो? सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, जो व्यक्ति यहां आया है संसार में, वो मनुष्य देह में आया है, तो निश्चित रूप से मिश्रित कर्म का परिणाम ये मनुष्य देह है। कुछ अच्छे कर्म करके आया होगा और कुछ बुरे कर्म भी किए होंगे।
सब अच्छे ही अच्छे लेके नहीं आया। और सत्कर्म का परिणाम सुख भी उसको होगा और दुष्कर्म का परिणाम दुख भी होगा। तो एक प्रकार से जो वो सॉफ्टवेयर लेके आया है, उस सॉफ्टवेयर के नाते उसका ये दुखी होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और तुम अगर उसको सुखी रखने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उसके अधिकार से उसको वंचित करने की कोशिश कर रहे हो, तुम प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि किसी को तुम सुखी रख लोगे, कोई जरूरत नहीं सुखी रखने की, न वो सुखी रख पाओगे, तुम जरूर दुखी हो जाओगे। तो कहा कि देखो तुम अपने मन की शांति की तरफ जरूर ध्यान दो, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसका मन शांत है वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति का दुखी होने का अधिकार छिन जाता है। अगर आप कभी भी दुखी हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति नहीं हैं। दुखी नहीं होना है, अपने मन को शांत और सुखी रखना है, दुखी नहीं होना है। और जब हम किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति को अनावश्यक महत्व देते हैं तो फिर दुख तो हमें मिलेगा। अरे ये तो यात्रा है, चल रही है। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी आप जैसे कितने लोग होंगे आखिर इस धरती पर, कितनी संख्या है आप लोगों की, और क्या परिवर्तन हो गया, क्या परिवर्तन हो गया, किसमें कितने हमने कहा हम दूसरों को परिवर्तित करने के लिए साधु नहीं बने हैं, हम अपने को परिवर्तित करने के लिए साधु हो गए, और सारे ही परिवर्तित हो जाएंगे। एक संत तो, हमने तो नहीं कहा ये, लेकिन वो कहते थे भाई देखो हमारा इंटरेस्ट तो इसी में है कि सब लोग परिवर्तित ना हो तो कम से कम हमारे प्रवचन सुनने वाले मिलते रहेंगे और हमारा भी कुछ काम चलता रहेगा। अगर सारे ही लोग जो है परिवर्तित हो जाएंगे तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे और तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो खैर ये तो उनकी एक हंसी की बात थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये साधक साधक की यात्रा है, व्यक्ति व्यक्ति की यात्रा है। और ज़्यादातर संतों ने यही कहा, हमारे गुरु जी, देखो ये मत सोचो दुनिया सुधार दोगे, ये अपने सुधारने का मार्ग है। तुमने अगर अपने चेतन को ब्रह्म जान लिया तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन सफल हुआ, और नहीं जाना तो सफल बनाने का पूरा प्रयास करो। तुम अपने लाभ के लिए, अपने परमार्थ सत्य के बोध के लिए साधु बने हो, तुम दुनिया को बोध प्राप्त कराने के लिए साधु नहीं बने हो। हाँ यह है कि प्रकृति का एक विधान है, उसमें जिसकी जितना अधिकारित्व होगा उतना उतना तुम्हारे माध्यम से जिसको मिलना होगा वो मिलता चला जाएगा, वो अपने अधिकारित्व के अनुसार अनुपात में प्राप्त कर लेगा, और इस तरह से समाज सेवा का भी माध्यम साधु बनता है। लेकिन साधु का असली उद्देश्य तो अपने परमार्थ सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है, दूसरों को प्रतिष्ठित कराना नहीं। उसके जीवन की सफलता, उसके अस्तित्व, उसके सन्यास की, उसके वैराग्य की सफलता उसके बोध पर निर्भर है कि वो जीवन मुक्ति के अनंत सुख को उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ, दूसरों को उपलब्ध कराया या नहीं कराया, ये उसकी सफलता का मापदंड नहीं है। कितने चेले बन गए ये मापदंड नहीं है, कितने आश्रम बन गए ये मापदंड नहीं है। मापदंड ये है कि जीवन मुक्ति की अनुभूति हुई या नहीं हुई, उस अक्षय सुख का बोध हुआ कि नहीं हुआ। गीता जी इसकी बात करती हैं, जो अचिरेणाधिगच्छति, जिस परम शांति की बात करती हैं, वो शांति का बोध हुआ या नहीं हुआ। और फिर किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामे, आरत अधिकारी जो पावे। अगर कोई आर्त अधिकारी होगा, योग्य अधिकारी होगा, तो वो तो फिर संत से जो कुछ वो दे सकता है उपदेश के माध्यम से, तत्व के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, वो निकाल ही लेता है, खुद छुपा के रख ही नहीं सकता। ये तो कहा कि देखो मुक्ति तो असल में अभी और यहीं इसी जीवन में हो सकती है। मोए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीवत में कर आशा। अब वो सज्जन आए, उन्होंने कहा कि देखिए ये आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन जो गीता में लिख दिया, थोड़ा
इसका ठीक नहीं है। असल में तो ये है कि यहाँ उपासना करेंगे, इष्ट के लोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे और समझिए वहाँ बहुत आनंद पूर्वक रहेंगे और बाद में ब्रह्मा जी के उपदेश से मुक्त हो जाएंगे। हमने कहा भाई यहाँ पर भी लोग ये दिखावा करते हैं कि हम बहुत आनंद से रह रहे हैं, यही दिखावा ब्रह्मलोक तक चलेगा, स्वर्गलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक में भी चलेगा। और जब दिल में हाथ रख करके देखेंगे तो शंकराचार्य जी का बोध तुमसे कम गहरा नहीं था जब उन्होंने कहा सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव। जब तक ये द्वैत है दुख से मुक्ति होगी नहीं, वो चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे पितृलोक हो। और गणित अगर तुम्हें तर्क की ईमानदारी है तो ब्रह्मलोक में भी लागू यही होगा। तुम खुशफहमी बना के बैठे रहो बहुत कि ब्रह्म, अगर वहां पर भी द्वैत का बोध है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये हम हैं, और ये है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं है, तो दुख से निवृत्ति होगी नहीं। सोचे रहो कि वहां बहुत आनंद में रहते हैं, यहां भी तो सोचते हो कि बहुत आनंद में रहते हैं, तो क्या वास्तव में रह पाते हो बहुत आनंद में? थोड़े थोड़े सब दुखी, नानक दुखिया सब संसार। और ये संसार स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक सब जो है, भगवान कृष्ण को भी मालूम था ब्रह्मलोक। जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मलोक का मतलब क्या है और ब्रह्मा जी का मतलब क्या है। जब उन्होंने गीता में कहा कि आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और पुनर्जन्म को कहा दुखालयम अशाश्वतम। पुनर्जन्म दुखालयम है और अशाश्वतम है, दुख का आलय भी है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम, अनित्यम भी है और असुखम भी है। हमने कहा भाई देखो, अभी जो चीज अभी हो सकती है उसको कल्प पर्यंत, आप तो जानते हैं ब्रह्मा जी का कल्प कितना बड़ा होता है। अभी 50 साल के हुए हैं ब्रह्मा जी, और 1000 चतुर्युगी का उनका एक दिन, और 1000 चतुर्युगी की उनकी एक रात, और एक चतुर्युगी में 43 लाख वर्ष। तो इतना भाई टू डिले और मुक्ति फॉर सच ए लॉन्गर पीरियड। और वो भी तुम मान के चल रहे हो कि बहुत आनंद में रहेंगे और ये रहेगा और वो रहेगा और वो रहेगा। जब भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम, सारा द्वैत अविद्या से ही उत्पन्न है। और फिर कहा दुखम एव, और जहां जहां तक द्वैत है वहां तक दुख है। द्वैत में रहते हुए सुख पाया नहीं किसी ने, भ्रांति ही होती है। इसलिए सुख पाना है तो आत्मा आनंद का दूसरा नाम है, आत्मा सत्य का दूसरा नाम है, आत्मा चेतन का दूसरा नाम है, सुख का दूसरा नाम है। और बिना उस आत्मा के सच्चे स्वरूप में का बोध हुए दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की चरम स्थिति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और वो अभी और यहीं अगर हो सकती है तो फिर हम असल में अपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट से उसको डिले करते हैं। अज्ञान के कारण, अपने दुराग्रह के कारण उसके डिले करने का कोई मतलब नहीं है। तो किसी ने कहा भाई देखो, खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सबका दुखी रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। खुश नहीं रख पाओगे, दुखी कर्तव्य करो, कर्तव्य जरूर करो। और कहा कि किसी को दुखी करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट इन दिस फील्ड। हर व्यक्ति ने अपने दुखी होने का पूरा इंतजाम खुद ही करके रखा हुआ है, इसलिए किसी को दुखी करने की तुमको अलग से कोई जरूरत नहीं है। जिससे राग है उसको बहुत खुश रखने की कोशिश मत करो, कर नहीं पाओगे। और जिससे द्वेष है उसको दुखी करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो खुद ही दुखी है। तुमको क्या जरूरत है एक बिना काम का काम। तुम तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में चिंता करो, कर्तव्य अवश्य करो, सेवा कार्य करो, कर्तव्य करो, सबके प्रति अपना कर्तव्य करो। जो कुछ कर भगवान ने ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति दी है, इसका सर्वोच्च उपयोग करो, अपने परमार्थ के लिए भी और दूसरों की मदद के लिए भी इसका सबसे अच्छा उपयोग करो। लेकिन
राग द्वेष में फंसने की जरूरत नहीं है। कहा ऐसा करोगे आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, शुद्ध होती चली जाएगी। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धीरे धीरे इस जिह्वा से शुरू करके स्वाद के गुलाम मत बनो। किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा या अपमानजनक शब्द कहने से बचो। ऐसे अगर करोगे वाणी का संयम, स्वाद का संयम, इंद्रिय संयम सधता चला जाएगा और अंत में तो विचार का संयम ही सबसे बड़ा संयम है, क्योंकि विचार ही अस्तित्व में सबसे गहरी चीज है। हम गलत विचार न करें, ऐसा कोई विचार न करें जो अनाध्यात्मिक हो, जो नॉन स्पिरिचुअल हो, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने वाला हो, संसार में उलझाने वाला हो, भगवान से दूर ले जाने वाला हो, सच्चे ज्ञान और सच्ची शांति, सच्चे सुख से दूर ले जाने वाला हो। ऐसा कोई विचार नहीं करें, क्योंकि ऐसा विचार अक्सर अनावश्यक विचार होता है, वासना और संस्कार जन्य विचार होता है, सोते सोते किया गया विचार होता है, सो कॉल्ड मूर्छा में किया गया विचार होता है, अटेंशन में अलर्ट रहते हुए किया गया विचार नहीं होता है। और ये विचार हमारा समय नष्ट करता है, हमारी संवेदनाओं को मोटी भुथरी बनाता है, हमें मार्ग से च्युत करता है। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतेन। पार्थ उस परम पुरुष को सही दिशा से चिंतन करते हुए अर्जुन व्यक्ति साधक पा लेता है। तो चिंतन की साधना सबसे बड़ी साधना है और हमको अपने विचारों पर के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अनावश्यक बात न सोचें, क्योंकि हम बिल्कुल अपने विचार पर नियंत्रण, विचार कर तो हम बंद नहीं कर सकते सारी जागृत और सारी स्वप्न अवस्था में। स्वप्न में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जागृत में हम विषय का निर्धारण अवश्य कर सकते हैं कि किस विषय के विचार चल रहे हैं। वो विषय हमारी चॉइस का होना चाहिए, वो सोते सोते वाला नहीं होना चाहिए। या तो हमारे किसी आवश्यक कार्य, हमारे चिंतन के केंद्रित, चिंतन जो केंद्रित हो, विचार का केंद्र या तो कोई आवश्यक कार्य हो या परमात्मा हो। दो के अलावा और तीसरी बात सोचने की जरूरत क्या है? भाई हमको सोना है, रहना है, खाना है, कुछ संबंध बनाना है, कुछ अपना बिजनेस करना है, नौकरी, तो या तो फिर हम टू द पॉइंट तरीके से उस विषय को कार्यान्वित करने के बारे में सोचें, और या फिर हम गीता के उपदेश के बारे में सोचें, उपनिषद के बारे में सोचें। खाम खा के विचार करने में अपनी विचार की ऊर्जा नष्ट करने का, और इसके लिए विचार के प्रति सतर्क, क्योंकि हम बहुत सारी अपनी विचार की ऊर्जा न तो अपने टू द पॉइंट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक कार्य है, न तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं और न आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के विषयों को केंद्र में रख करके विचार करने में बहुत विचार ऊर्जा नष्ट होती, वो बचे। यही आध्यात्मिक, सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है, याति पार्थानुचिंतन। चिंतन की साधना को जिसने साध लिया वो बड़ी जल्दी ही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चार ही चीजें तो बताई भगवान ने गीता में। दुख चला जाएगा जीवन से अगर ये चार बातें जीवन में साध लेगा। अपना सोना जागना ठीक कर लो, अपना आहार ठीक कर लो, अपना विहार रमण का केंद्र ठीक कर लो, और सबसे महत्वपूर्ण बात युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अपनी जो तुम्हारा कर्म है और उस कर्म के लिए की जाने वाली जो चेष्टाएं हैं वो युक्त होनी चाहिए, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम। कोई भी युक्त कहा, युक्त का मतलब न ज्यादा न कम,
न तो ज्यादा कोई काम करना है, न ज्यादा सोना है न कम सोना है, न ज्यादा खाना है न कम खाना है। कम खाएंगे ऊर्जा ही नहीं रहेगी, ज्यादा खाएंगे आलस आएगा। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेंगे, अपनी हेल्थ अपनी एज के हिसाब से नहीं करेंगे तो फिर दर्द करेगा शरीर। विहार, उतना घूमो, उतना टहलो, उतना एक्सरसाइज करो, उतना फिजिकल फिटनेस की जितनी जरूरत है, लेकिन उतना जरूर दो, न कम न ज्यादा। सोने पर उतना ध्यान दो, न कम न ज्यादा। आहार, ये 3 चीजें, और ये तीनों चीजों में कहा कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु। देखो ये कर किस लिए रहे हो कि जिससे तुम युक्त, सो क्यों ठीक रहे हो, खा क्यों ठीक रहे हो, टहलना एक्सरसाइज क्यों ठीक कर रहे हो, जिससे अपने काम को ठीक तरह से कर सको। और उस काम के लिए, एक कर्म के लिए अनेक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। वो चेष्टाएं भी ठीक ठीक करो। और सूक्ष्मतम चेष्टा विचार की चेष्टा है। कर्म जब तुम करते हो बिना विचार के तो हो ही नहीं सकता है। वो विचार रूपी जो चेष्टा है वो तो बिल्कुल युक्त होना चाहिए। जो कर्म आवश्यक है उसके लिए विचार करें, और जो अनावश्यक विचार है उसको त्याग दें। जिसका ना हमारे जीवन में जो हमारा उद्देश्य है बाह्य कर्म का, उसमें कोई उस विचार का निवेश है, ना आध्यात्मिक उन्नति में उस विचार का कोई काम है, उस विचार को करने का कोई लाभ नहीं। साधक को चाहिए कि उसके प्रति सतर्क रहे और उस विचार से तुरंत छुट्टी पा ले और उसको सही दिशा में निवेश कर दे। कहा इस तरीके से जो अपना विचार सुधार लेता है उसको अपना अलग से आचरण या चरित्र सुधारने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। उसका बाह्य अपने आप सुधर जाता है, उसकी इंद्रियां भी अपने आप सध जाती हैं, उसका जीवन भी अपने आप, कर्म भी अपने आप सध जाता है, जो अपने विचार को साध लेता है, जो अपने विचार को सुधार लेता है। इसलिए हमारे अस्तित्व में विचार सबसे गहरी चीज है, सबसे आवश्यक चीज है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी विचार को साधना सबसे आवश्यक है, और सांसारिक उन्नति की दृष्टि से भी विचार को साधना सबसे आवश्यक है। इस प्रकार से ये कुछ सामान्य बातें हुई। हमको ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जीव हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि हम देह हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि हम पैदा हुए हम मरे, कॉन्सेप्ट ये है कि हम सुखी दुखी होने वाले कर्ता में। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें। अहंकार से जब मूढ़ता को प्राप्त होता है ये चेतन, जब उपाधि से ग्रस्त होकर के सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य होता है, जो सच और झूठ का मेल हो जाता है, जिसको प्रस्तावना भाष्य में शंकराचार्य जी ने कहा तमः प्रकाशवत। अंधकार कहीं है नहीं, जड़ता कहीं है, लेकिन उपाधि से चेतन का मेल हुआ। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनी। अभिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबल। ये ग्रंथि का भेदन होना चाहिए, अविद्या ग्रंथि का भेदन होना चाहिए, और ये होते ही फिर मुक्ति तो हमारा स्वरूप है ही। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि ये भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा तो लिखा कि देखो ये न तो कर्मांग है, ये ब्रह्म विद्या जो है ये कर्म का अंग नहीं है, ये उपासना का भी अंग नहीं है, ये कर्म का विधि शेष भी नहीं है, उपासना विधि का शेष भी नहीं है। शेष का मतलब अंग। कर्म विधि का भी शेष नहीं है, कर्म कांड का अंग नहीं है, ये उपासना विधि का भी शेष नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग विद्या है जिससे अविद्या का नाश होता है और मुक्ति जो हमारा स्वरूप है प्रकट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा था न च वितिक्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण। देखो ये जानने की क्रिया का भी कर्म नहीं है।
जानने की क्रिया का भी कर्म नहीं है, न तो ये कर्मकांड का अंग है, न उपासना का है, और जानने की क्रिया का भी अंग नहीं है। जानने की क्रिया से हम संसार के अनेक विषयों को जानते हैं, लेकिन जानने की क्रिया करके हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये जानने की क्रिया का भी कर्म नहीं है, विषय नहीं है। जैसे अनेक अनेक विषयों को जानते हैं, इसको नहीं। और फिर श्रुति की उठकी थी, ये न इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। अरे जिससे सब कुछ जाना जाता है उसको तुम कैसे जानोगे? बुद्धि उस आत्म चेतन, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर के जानने में समर्थ होती है, तो बुद्धि से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। क्यों? और तब फिर उसने प्रश्न उठाया था पूर्व पक्ष ने कि अगर वो जानने की क्रिया का अंग नहीं है, कर्म नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता, तो फिर तुम शास्त्र को योनि क्यों कहा? तीसरा सूत्र क्यों आया? शास्त्र योनित्वात् क्यों कहते हो कि शास्त्र से उसको जाना जा सकता है? शास्त्र योनि कैसे हुआ? फिर शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा था कि देखो, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रम। शास्त्र का कार्य क्या है? चेतन को विषय रूप में जन्माना नहीं है। बुद्धि के प्रमेय के रूप में चेतन को जन्माना शास्त्र का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो अविद्या कल्पित भेद हैं, इनकी निवृत्ति ही शास्त्र का लक्ष्य है। अविद्या कल्पित भेद क्या हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद। भाष्य में लिखा, वेद वेदित्वे, वेद वेदित्र और वेदन, अर्थात साधारण भाषा में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। हम ज्ञाता हैं, संसार के अनेक विषय जो हैं ज्ञेय हैं, और उनका हमको ज्ञान हो रहा है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। भोक्ता, भोग्य और भोग, ऐसे त्रिपुटी अनेक रूप से चलती है ना, ये जो त्रैत होता है। और फिर गीता जी कह देती हैं, अहंकार, ये ज्ञाता का ही कोई अस्तित्व नहीं, न ज्ञेय का है, और जो ज्ञाता हो ज्ञेय का ही अस्तित्व नहीं, तो ज्ञान भी झूठा है। ये जो कल्पित, क्या कहा, ये जो कल्पित भेद है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का, शास्त्र इस कल्पित भेद की निवृत्ति मात्र करता है, वो आत्मा को जन्माता नहीं है, आत्मा को लक्षित नहीं करता। बुद्धि वृत्ति आत्मा को लक्षित कर ही नहीं सकती है, वो तो अज्ञान जन्य व्यक्तियों को ही लक्षित करती है। वो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के कल्पित भेद की निवृत्ति शास्त्र द्वारा उत्पन्न जो सद्वृत्ति है, जो तदाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, वो अतद वृत्तियों का निवर्तन व्यावर्तन ही करती है, वो चेतन के स्वरूप को लखाती नहीं है। जैसे ही वो अतद वृत्तियां जिनका आवरण पड़ा होने के कारण आत्मा का सच्चा स्वरूप छुपा है, वो अतद वृत्तियां तद वृत्तियों से निवृत्त हुई कि आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में प्रकाशित प्रकट हो जाता है। तो शास्त्र का उद्देश्य तदाकार वृत्ति का निर्माण करना है, ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण करना है, और वह ब्रह्माकार वृत्ति जो अतद वृत्ति हैं, जो अविद्याजन्य वृत्ति हैं। कौन सी अतद वृत्ति अविद्याजन्य वृत्ति हैं? देहोस्मि जीवोस्मि, यही तो अतद वृत्ति हैं, अविद्याजन्य। मैं देह हूं, मैं जीव हूं। ये जो अतद वृत्ति हैं, शास्त्र द्वारा उत्पन्न जो तद वृत्तियां हैं, तद वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण व्यापार जन्य तद वृत्ति क्या है? तद वृत्ति है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तोस्मि। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हूं। यह है तदाकार वृत्ति।
ये है ब्रह्माकार वृत्ति। और ये जो तदाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, जो सद की तरफ बढ़ाने वाली वृत्ति है, ये अतद वृत्ति जीवोस्म ब्रह्मोस्मि की जो अतद वृत्ति है, इनका व्यावर्तन कर देती है। जो अविद्याजन्य ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद है, इसका निवर्तन कर देती है। तो अतद वृत्तियों की व्यावर्तक वृत्ति है शास्त्र प्रमाण व्यापार जन्य तद वृत्तियां। बस ये तद वृत्तियां अतद वृत्ति को विषय करती हैं, ये चेतन को विषय नहीं करती हैं। जिसको विषय ही नहीं करती उसको ये प्रकाशित क्यों करेंगी? तो शास्त्र प्रमाण व्यापार करके चेतन के स्वरूप को प्रकाशित तो जरूर करता है, लेकिन वो प्रमेय के रूप में जन्माता नहीं है, जैसे संसार की अनेक चीजों को वृत्ति जन्माती है। ब्रह्माकार वृत्ति भी असत है, तदाकार वृत्ति भी असत है, और अतद वृत्तियां भी असत हैं। जीवोस्मि ब्रह्मोस्मि की वृत्ति भी असत है, और ब्रह्माकार वृत्ति भी वृत्ति होने के नाते है असत ही, लेकिन वो अतद वृत्तियों का निवारण करके खुद भी निवृत्त हो जाती है और रह जाता है शुद्ध चैतन्य। हमारा आत्मा प्रकाशित हो जाता है, उसका सच्चा स्वरूप प्रकाशित। तो प्रमाण व्यापार शास्त्र का कार्य क्या है? चेतन को उत्पन्न करना नहीं है, उसके बोध को प्रकट करना नहीं है, केवल अविद्या की निवृत्ति ही है। अविद्या और अविद्याजन्य अतद वृत्तियों का व्यावर्तन कर देती है शास्त्र प्रमाण व्यापार जन्य तद वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति। ये पिछले कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, लेकिन ये हुआ कि ये थोड़ा गूढ़ है, तो एक बार और बता दीजिए। तो हमने एक बार और बता दिया। तो इस प्रकार से मुक्ति क्या है? मुक्ति हमारा स्वरूप है, और बंधन अज्ञानजन्य है, भ्रांति का बंधन है, अविद्याजन्य है बंधन। हम हमेशा से मुक्त थे, आत्मा कभी बंधन में पड़ा नहीं, आत्मा नित्य मुक्त था, हमेशा मुक्त था। ये जो परिच्छिन्नता थी, लिमिटेडनेस थी देह में या सूक्ष्म शरीर में, अपने को परिच्छिन्न लिमिटेड कैद अनुभव करना, ये जो जीवत्व की भ्रांति थी, जो देहोस्म की भ्रांति थी, ये अविद्याजन्य भ्रांति थी। भ्रांति हमेशा ही अविद्याजन्य होती है। इसलिए मोक्षात्मा का स्वरूप है। भाष्यकार ने लिखा, अतः अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणात् न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः। कहा इसलिए क्या है कि जो अविद्या कल्पित संसार है, और संसार आत्मा के अलावा जो कुछ है सब संसार है। कारण शरीर भी संसार का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी, और ये बाह्य जो भेदों वाला संसार है, ये भी संसार ही है। कहा ये जो अविद्या कल्पित संसार है, इस अविद्या की कल्पना को शास्त्र प्रमाण व्यापार जन्य तदाकार ब्रह्माकार वृत्ति इस अविद्या जन्य कल्पित संसार की निवृत्ति कर देती है। निवर्तनेन, जब निवृत्ति कर देती है तो स्वरूप मानो उद्घाटित हो जाता है। स्वरूप को नहीं जन्माती, स्वरूप समर्पणेन, वो स्वरूप को मानो हमको समर्पित कर देती है। भाष्यकार ने आत्मबोध में कहा, यथा कंठाभरणवत, भ्रांति के कारण वो महिला जान नहीं रही थी कि गले में हार पहने हुए है, और सबसे पूछती थी हार कहाँ है, कहाँ? किसी ने बता दिया तो तुम्हारे गले में। तो क्या बाहर कहीं से लाना नहीं था, वो तो था ही। कहा स्वरूप समर्पणात्, स्वरूप का मानो समर्पण कर देता है शास्त्र, संसारित्व को निवर्त करके मोक्षस्य अनित्यत्व दोषा, और ऐसा जो मोक्ष है उसमें अनित्यत्व का दोष नहीं आता, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही है। वो तो हमेशा से मुक्त था, है और रहेगा। तो कहाँ वो जाएगा? एक बार ऐसा मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर वो जाने वाला नहीं है। अब कहते हैं भाष्यकार, यस्य तु उत्पाद्य, देखो ऐसे ऐसे विचारक भी हैं जो कहते हैं कि नहीं,
जिनकी दृष्टि में यस्य तो उत्पाद्यो मोक्षः तस्य मानसम वाचिकम कायिक व कार्यम अपेक्षते इति युक्तम। ऐसे भी विचारक हैं जो कहते हैं कि देखो हमारी दृष्टि में तो मोक्ष जो है उत्पाद्य है, मोक्ष पैदा किया जाता है, मोक्ष है नहीं, स्वरूप नहीं है, लेकिन हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद्य कैसे? देखिए 4 बातें यहां भगवान शंकराचार्य ने डिस्कस करी, और ये 4 बातें ही असल में कर्म क्षेत्र में आती हैं और कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को उपलब्धि प्रदान करती हैं। वो 4 बातें क्या हैं? कहा एक है उत्पाद्य, और एक है विकार्य, एक है आप्य और संस्कार्य। ये उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य, ये 4 जो बातें हैं, कर्म इन्हीं चारों क्षेत्रों में सिमटा हुआ होता है, और कर्म से व्यक्ति को जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है वो इन 4 तरीकों से ही प्राप्त हो सकती है। 5वें तरीके का कर्म होता नहीं है। और फिर इन पर विचार किया कि चारों तरीकों के जो कर्म हैं, चारों के, इनसे कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? तो कहा देखो संसार में जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अच्छा स्वास्थ्य रहे, धन हमारे पास खूब रहे, परिवार हमारा अच्छा रहे, यश हमको मिलता रहे, शरीर छोड़ने के बाद हमारी सद्गति भी हो जाए, हमको पद बड़ा मिलता रहे, प्रतिष्ठा अच्छी मिले, ये सब जो उपलब्धियां हैं ये कर्म के बिना संभव नहीं है। ये सब उपलब्धियां कर्मजन्य हैं। इन 4 प्रकार के कर्मों से ये यश, स्वास्थ्य, धन, परिवार, सद्गति, पद, प्रतिष्ठा, यश, लोकप्रियता जो भी है, ये इन 4 प्रकार के कर्मों से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञः ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मजान विद्धितान् सर्वान्। जीवन की सारी उपलब्धियों की यही कहानी है कि वो इन 4 प्रकार के कर्मों से वो उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। और इनका अर्थ थोड़ा देख लेते हैं। उत्पाद्य का अर्थ क्या है कि कोई चीज हमारे पास है नहीं और हमने उसका उत्पादन किया। घड़ा हमारे पास नहीं था, हमने घड़ा बना लिया, तो उत्पाद्य, उत्पादन, बना लेना। था नहीं लेकिन हमने उस चीज को उत्पन्न करके प्राप्त कर लिया। घड़ा हमारे पास नहीं था, हमने उसको बना करके उसको प्राप्त कर लिया, तो ये अचीवमेंट हो गया हमारी लाइफ का। मकान नहीं था, मकान बना लिया घड़े की एक पर, कुछ भी था। तो एक तो है उत्पाद्य। तो क्या मोक्ष, देखिए ये मोक्ष के ही संदर्भ में असल में चल रहा है संसार में। क्या मोक्ष, कुछ विचारक हैं वो कहते हैं मोक्ष भी उत्पाद्य है। जैसे हम घड़ा बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, ऐसी मोक्ष भी क्या उत्पाद्य है उनकी दृष्टि में। अगर उत्पाद्य है तो फिर उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे मानसिक कर्म किया जाए या वाचिक कर्म किया जाए या शरीर से कर्म किया जाए। 3 ही प्रकार के तो कर्म होते हैं, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, कायिक कर्म, काया से, शरीर से कर्म। तो अगर मोक्ष उत्पाद्य है किसी की दृष्टि में तो फिर तो वो तो मानसिक, वाचिक या कायिक कर्म से ही प्राप्त होगा। और फिर दूसरा क्या है, विकार्य। या तो बदल करके, वो चीज थी किसी और रूप में थी लेकिन हमने उसमें कुछ बदलाव कर दिया। यानी मोक्ष जैसा है वैसा नहीं, आत्मा जैसा है वैसा मुक्त रूप नहीं है, हमने कुछ बदलाव किया तो वो
मोक्ष हमको प्राप्त हुआ। जैसे सांसारिक दृष्टांत क्या है, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तथा विकार्यत्वे च तयोः पक्षयोः मोक्षस्य ध्रुवम् अनित्यत्वम् न हि दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्यम दृष्टम लोके। कहा विकार्य क्या है, जैसे दूध हमारे पास था और उससे दही बना लिया, तो क्या है, दूध में कुछ परिवर्तन किया, कुछ बदलाव किया और दही बन गया। तो उत्पाद्य का मतलब, और भगवान शंकराचार्य ने यही दोनों, न ही दध्यादि विकार्यम, देखो जो दही आदि विकार्य, विकार द्वारा प्राप्त जो फल है, या उत्पाद घट आदि उत्पाद्य जो फल है, नित्यम दृष्टम लोके, ये फल नित्य नहीं होते हैं, अनित्य ही हैं, और मोक्ष तो नित्य है। अगर मोक्ष नित्य है तो न तो वो उत्पाद्य कर्म से प्राप्त किया जा सकेगा, जैसे घड़ा प्राप्त कर लिया जाता है, न विकार्य दूध से दही जमाने की तरह जैसे दही प्राप्त कर लिया जाता है वैसे प्राप्त किया जाएगा, न उत्पाद्य कर्म करके मोक्ष प्राप्त होगा, और न विकार्य, क्योंकि अगर होगा तो लोक में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जिसमें कि उत्पाद्य या विकार्य जो वस्तु है वो नित्य रही हो, और मोक्ष तो नित्य है, ये तो सब बात। इसलिए मोक्ष देखो, अगर तुम कहते हो उत्पाद्य है तो नहीं है, और विकार्य है तो नहीं है। फिर तीसरी चीज क्या है, कर्म के क्षेत्र की। और देखिए जो कर्म से प्राप्त होने वाली चीजें बताई गई, स्वास्थ्य है, हमेशा नहीं रहेगा, अनित्य ही है। यश हमेशा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा, अनित्य है। परिवार हमेशा नहीं रहता है, लोकप्रियता हमेशा नहीं रहती है, पद हमेशा नहीं रहता है, प्रतिष्ठा नहीं रहती है। तो कर्म से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु होगी वो काल में नष्ट होगी ही होगी, हम स्वीकार करें और चाहे हम स्वीकार न करें। नित्य वस्तु अगर मोक्ष है, कहां ले जाना चाह रहे हैं, तो वो कर्म से नहीं प्राप्त होगी, कर्म से नहीं प्राप्त होगी नित्य वस्तु। कहा कि देखो चाहे उत्पाद्य से भी नहीं प्राप्त होगा मोक्ष, विकार्य रूप कर्म से भी नहीं प्राप्त होगा। और फिर कहा आप्य, आप्य का अर्थ क्या है कि हमारे पास घड़ा नहीं था तो हम पड़ोसी से मांग लाए, आप्य प्राप्त कर लिया हमने कहीं से जिसके पास था, हाँ प्राप्त कर लिया। आप्य, आप्य कर्म क्या है कि किसी से मांग करके पा लिया, चाचा से मांग लिया, ताऊ से मांग लिया, किसी से मांग लिया, भाई से मांग लिया। कहा आप्य, हमने प्राप्त कर लिया। भाष्यकार कहते हैं न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा स्वात्म रूपत्वे सति अनाप्यत्वात्। देखो आत्मा तो अपना स्वरूप ही है, और स्वरूप को तुम किससे मांग करके पालोगे? अपने स्वरूप को कोई किसी से मांग सकता है? वो तो तुम्हारा अपना आपा है, उसको मांग के कहां से प्राप्त? इसलिए आप्य कर्म करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और फिर कहा कि अगर तुम नहीं भी मानते हो कि तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप व्यक्तिरिक्ते अपि ब्रह्मणः नाप्यत्वम्, अगर तुम कहते हो नहीं स्वरूप नहीं है तो भी तुम उसको मांग करके नहीं पा सकते हो मोक्ष को, अगर मोक्ष आत्मा और स्वरूप का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सभी कोई मानता है कि वो सर्वगतत्वेन, मोक्ष जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी काल में किसी देश में नहीं रह जाएगा, आत्मा जो है वो सर्वगत है। चूंकि सर्वव्यापक है ब्रह्म, तो अगर तुम ब्रह्म को सर्वव्यापक मानोगे तो स्वरूप भी मानना ही पड़ेगा। किससे? सर्वव्यापक को तुम किससे मांग करके ले आओगे? सर्वव्यापक तो न कोई किसी को दे सकता है न कोई ले सकता है, ऐसा तो ब्रह्म है। सर्वव्यापक होने के कारण वो ब्रह्म सदा सबको प्राप्त ही है, और जब सबको प्राप्त ही है तो किससे प्राप्त करोगे? अरे आकाशवत अगर वो सर्वव्यापक है तो फिर आकाश कोई किसी को न दे सकता है न ले सकता है, वो तो सर्वव्यापक है, ऐसा ब्रह्म है। तो इसलिए मोक्ष जो है आप्य भी नहीं है। फिर अंत में चौथी चीज क्या है? संस्कार। हमारे पास घड़ा था, उस पर
कहते लोना लग गया था, लवण आ गया था, खराब हो गया था, काई लग गई थी, और हमने उसको बढ़िया ढंग से मांज धो करके और साफ कर दिया, संस्कारित कर दिया, और हमारे पास वो चीज आ गई, संस्कार। भाष्यकार कहते हैं न अपि संस्कार्यो मोक्ष। देखो ये ऐसा भी नहीं है कि आत्मा गंदा हो गया था, उस पर कालिख जम गई थी और तुमने जो है उसको संस्कारित करके प्राप्त कर लिया कर्म द्वारा, यानी संस्कार रूपी कर्म करके तुमने आत्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा भी नहीं है। नापि संस्कार्यो मोक्ष, ये मोक्ष जो है ये संस्कार्य भी नहीं है, संस्कार रूप कर्म का भी परिणाम नहीं है। येन सर्वगतत्वेन नित्य आप्तस्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणा आकाशस्य इव नापि संस्कार्य मोक्ष येन व्यापारम अपेक्षेत। कहा ये जो ब्रह्म है ये संस्कार्य नहीं, क्योंकि संस्कार दो ही तरीके से हो सकता है। संस्कार का अर्थ क्या है कि कोई चीज गंदी है उसको साफ कर दिया, या आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, घड़ा है लेकिन वो सजाने लायक नहीं है, तो उसमें थोड़ा फूल पत्ती चिपका दी, उसको रंग वंग दिया तो सजाने लायक हो गया। यानी इनको शास्त्र की भाषा में कहते हैं गुणाधान और दोषापनयन, कि मोक्ष संस्कार दो ही तरीके से हो सकता है, कि कुछ दोष थे उस आत्मा के और हमारे बीच में कुछ दोष थे, या आत्मा कुछ दोषों से ग्रस्त था, उस आत्मा में जो दोष थे उसके कारण उसका बोध नहीं हो रहा था, तो उन दोषों का अपनयन कर दिया गया, दोषापनयन कर दिया गया, तो आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया। या आत्मा में कुछ गुण नहीं थे, कुछ कमी थी, गुणों का आधान कर दिया गया आत्मा में, तो वो आत्मा प्राप्त हो गया। यानी संस्कार का मतलब यह है कि या तो गुण डाल दिए जाएं या दोष निकाल दिए जाएं। तो देखो आत्मा जो है उसमें न कोई गुण डाला जा सकता है, न वो कोई उसमें से कोई दोष निकाला है। अरे वहां कोई दोष होगा तब तो, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग अगर है, वहां दोष नाम की कोई चीज नहीं, निकालोगे कौन सा दोष वहां से? दोष तो मन में है, तुम्हारी बुद्धि में है, दोष भी अविद्याजन्य है, और गुण हरि मायाकृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि तुलसी। ये तो गुण और दोष दोनों तो मायाकृत हैं, वो आत्मा को तो छू ही नहीं गए, इसलिए न तो दोषापनयन रूप संस्कार करके उस मोक्ष स्वरूप आत्मा को पाया जा सकता है, न गुणाधान करके उस मोक्ष स्वरूप आत्मा को पाया जा सकता है। आत्मा में न गुणाधान संभव है, न उसमें दोषापनयन संभव है, संस्कार तो संभव ही नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसलिए उसमें किसी दोष का अपनयन किया ही नहीं। दोष हो तब तो उसको निकालेंगे। और गुणाधान क्यों नहीं कर सकते भाई? वो जब सर्वव्यापक है उसमें रखने की कोई जगह ही नहीं है। जो सब जगह पहले से ही रखा हुआ हो उसमें अब क्या रख दोगे? उसमें कोई, सब तो गुण का अधिष्ठान है, उसमें रखा क्या जाएगा? कहा इस तरह से ये जो चारों चीजें हैं, चाहे तो उत्पाद्य हो, चाहे विकार्य हो, चाहे आप्य हो, चाहे संस्कार्य हो, सांसारिक उपलब्धियों की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में इन चारों में से किसी की गति नहीं है। मोक्ष जो है आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, ये न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, किसी प्रकार का कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कर्मांग का पार्ट नहीं है मोक्ष। ये पांचवी चीज में कर्म की गति नहीं होती है, ये चार तरीके से ही कर्म हो सकता है, और इन चारों तरीके से आत्मा को पाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। यह ज्ञात्वा वो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है।
कर्म से सांसारिक उपलब्धियां पाई जाती हैं जो अनित्य होती हैं। मोक्ष रूप आत्मा जो नित्य स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है और नित्य है, वो कर्म से प्राप्त नहीं होता है। कहा इस बात को जान करके कि वो अकृत है, कर्म से प्राप्त, कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। वो अकृत है, उसको कर्म से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत। उसको जानने के लिए तो सदगुरु ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। समझ पाणी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री गुरु की शरण में जाओ। और जब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व यज्ञात्वा पुनर्मोहम एवं यास्य, तब तुम उस बोध को उपलब्ध हो जाओगे जो तुम्हारा स्वरूप ही है। लेकिन जब तक कर्म की सीमाओं का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, तब तक तुम क्यों उस ज्ञान को पाने की तरफ मुड़ोगे। कहा परमार्थतः ये चारों हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि जो भी कर्मजन्य है वो अनित्य है, वो संसरण रूप है, और कर्म क्षय होने से वो उपलब्धियां भी क्षीण हो जाती। ये शरीर भी कर्मजन्य है, कर्म का वेग प्रारब्ध के वेग से ये चलता रहेगा, और जैसे ही कर्म का वेग क्षीण होगा, प्रारब्ध जाएगा, ये जीव इसमें से निकाला जाएगा और फिर नए प्रारब्ध के अनुसार नए शरीर में वो डाला जाएगा। तो ये कर्म से जो कुछ भी है ये संसरण का ही कारण है, अनित्य है, और ये चलता ही रहेगा। ये जो क्रिया का, ये जो कर्म है, ये भी कर्ता से अहम से जुड़ता है, और जो भोग्य पदार्थ है वो भी कर्ता से ही भोक्ता से ही जुड़ता है, जीव से ही जुड़ता है। और आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तो उसके परे है, जीवत्व के परे है। अब एक पूर्व पक्ष आता है, वो कहता है, और ये जैन दर्शन का पूर्व पक्ष है, वो कहता है कि ठीक है भाई, हमने माना आपकी बात की है, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति जो है ज्ञानजन्य है, कर्मजन्य नहीं है। लेकिन हमारा इसमें सिद्धांत थोड़ा दूसरा है, और हमारा क्या है कि देखो, ये जो आत्मा है, ये मोक्ष का ही दूसरा नाम आत्मा है। मोक्ष अपना आपा है, अपना धर्म है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो खो गया है, वो छिप गया है। कहा स्वात्म धर्म एव सन्न तिरोभूतः मोक्ष क्रियात्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते यथा दर्शे निगर्षण क्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वम धर्म इति चेत। जैन तीर्थंकर ने क्या कहा कि भाई देखिए शंकराचार्य जी, हमारा ये मानना है कि मोक्ष अपना आपा है, अपना स्वरूप है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो है मोक्ष आत्मा का जो स्वरूप है, अपना आपा है, ये छिप गया है, ये खो गया है, ये तिरोभूत हो गया है, प्रकट नहीं है, और इसको प्रकट करने की जरूरत है। कैसे प्रकट किया जाएगा? कहते देखो, घोर तप करो। जैन लोग पुद्गल मानते हैं ना, आश्रव और निर्झरा मानते हैं, और कि आश्रव पुद्गल आ करके उस आत्मा के ऊपर चिपकते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। जब आप घोर तप करते हैं तो निर्झरा होती है, वो पुद्गल उस पर से हटते हैं, हटते हटते हैं। जब हट जाते हैं तो पुद्गल में निर्झरा हो जाती है, झड़ जाते हैं सारे, और तब क्या होता है कि आत्मा अपने स्वरूप में बिल्कुल प्रकाशित, आलोकित हो जाती है, चमक जाती है आत्मा, और फिर वो जाकर के अलोकाकाश में रहती है। ऐसा उनका मुक्ति का कॉन्सेप्ट है कि उनका सिद्धशिला अलोकाकाश, वहां जाकर के। लेकिन उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहाते नहीं हैं, बाल नोचते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसे जने क्या क्या तप करते हैं, और उनका मानना है कि उससे निर्झरा होती है, और फिर वो आत्मा चमक जाता है,
प्रकाशित हो जाता है और वो अलोकाकाश में जाकर के रहता है। यानी आत्मा है, अपना आपा है, लेकिन उसको चमकाने की जरूरत है। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि कैसे चमकाने की जरूरत है, जैसे दर्पण हो और दर्पण के ऊपर मिट्टी धूल जम गई हो तो उसमें दिखाई नहीं देता है। जब उसको रगड़ करके मांजा जाता है दर्पण को, तो दर्पण तो अपने आप में ही वो अपने सच्चे स्वरूप में ही जो है प्रकाशित करने की क्षमता रखता था। लेकिन जब हम उसको साफ करते हैं, निघर्षण क्रिया करते हैं, उसमें घर्षण करते हैं, तो जो स्वरूप उसका चमकदार था वो निखर करके सामने आ जाता है। जैसे दर्पण में निघर्षण क्रिया करके उसका स्वरूप चमक जाता है, ऐसे ही जब हम रगड़ करते हैं, तप द्वारा रगड़ करते हैं, तो जो तिरोभूत छिपा हुआ ढका हुआ आत्मा है वो निखर करके प्रकाशित हो जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा संस्कार्य है, कर्म करना पड़ेगा, तप रूप कर्म करना पड़ेगा, संस्कार करना पड़ेगा आत्मा का, और तब आत्मा निखर करके प्रकट होगी और फिर लोकाकाश में रहेगी। भाष्यकार कहते हैं कि अरे तीर्थंकर, तुम थोड़ा संभल जाओ, आत्मा निरवयव और निरंश है। तुम आकाश को, आकाश भी निर्वयव और निरंश है, उसके कोई अवयव नहीं किए जा सकते हैं, अंश नहीं किए जा सकते हैं। तुम आकाश को चमकाने की कोशिश कर रहे हो। आकाश को कौन आकाश को ही नहीं चमका सकते तो आत्मा को कहां चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे भाई, आत्मा किसी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता है। क्रिया अपने आश्रय को विकारित किए बिना फलवती नहीं होती, परिणाम नहीं देती। जिस का आश्रय लेकर के क्रिया होती है, दूध का आश्रय लेकर के क्रिया हुई, मिट्टी का आश्रय लेकर के, तो मिट्टी में कुछ विकार हुआ तो घड़ा बना, दूध में कुछ विकार हुआ तो वो दही बना, कुछ न कुछ बदलाव होता है, कुछ न कुछ ऐसे। जो कहा कि देखो, अपने आश्रय को विकृत किए बिना किसी क्रिया को कोई क्रिया फलीभूत नहीं होती है। और आत्मा का ही आश्रय लेकर के अगर कोई क्रिया होगी तो वो आत्मा को विकृत करेगी, आत्मा को संस्कृत नहीं करेगी। क्योंकि जिसका आश्रय लेकर के क्रिया की जाती है उसमें विकार करके वो फलवती होती है। और फिर गीता तो साफ कहती है कि अविकार्यो यमुच्यते, आत्मा क्या है? अविकारी है। और तुमने तो आत्मा को विकारी बना दिया। अगर तुमने संस्कार रूपी कर्म का परिणाम आत्मा को कह दिया कि संस्कारित करके तप रूपी संस्कार, जैसे दर्पण को निघर्षण क्रिया करके चमका करके उसको पाया जाता है, ऐसे तप द्वारा आत्मा को चमका करके संस्कारित करके, तो तुमने तो आत्मा को जो है विकारी बना दिया। शास्त्र का उल्लंघन होगा। गीता जी कहती हैं दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक कि अविकार्यो यमुच्यते, अरे आत्मा जो है अविकारी है। और अगर आत्माश्रय होकर के, आत्मा का आश्रय लेकर के कोई क्रिया की जाएगी तो फिर आत्मा विकारी हो जाएगा। ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। आत्मा में कोई आश्रय लेकर के क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिया तो अपने आश्रय को विकृत करके ही फल दे पाती है। अगर तो तुम आत्मा का विकारी होना मानोगे तो फिर आत्मा में अनित्यत्व भी आ जाएगा, क्योंकि जो चीज विकारी होती है वो एक दिन नष्ट भी हो जाती है। विकार होते होते नष्ट हो जाती है। आत्मा तो भाई नित्य है, नाशवान है नहीं, और अविकारी है। तो इसलिए ये देखो, तुम्हारा मत ठीक नहीं है। निरवयव निरंश है, आत्मा भी से भी सूक्ष्म है, व्यापक है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसमें किसी क्रिया का प्रवेश संभव ही नहीं है। कोई भी आत्माश्रित क्रिया आत्मा में संभव नहीं है, स्वाश्रित क्रिया संभव नहीं है। अगर तुम ऐसा मानोगे तो अनिष्ट होगा, आत्मा
फिर वो मोक्ष आने जाने वाला हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा। कर्म से पाया हुआ कोई भी मोक्ष काल में नष्ट हो जाएगा। तो जो आके चला जाए वो मोक्ष किस बात का, वो मुक्ति है ही नहीं। इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि देखो, मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही पाई जा सकती है। मुक्ति उपासना रूप क्रिया द्वारा भी, क्योंकि उपासना क्रिया से भी तो घर्षण ही मानेंगे ना, ये जो कर रहे हैं तप रूप क्रिया या जप रूप, तो न तो उपासना क्रिया का परिणाम है मुक्ति आत्मबोध, और न ये किसी कर्मकांड की क्रिया का परिणाम है। क्रिया का परिणाम ही न सूक्ष्म क्रिया का न स्थूल क्रिया का, ये तो ज्ञान द्वारा ज्ञान की निवृत्ति से ही, निवर्तन से ही ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित हो जाता है। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।